जय हिंद। मेरा नाम है अलक पांडे और आज हम बात करेंगे टाइटन सबमर्सिबल के ऊपर। ये जो टाइटन सबमर्सिबल का भी हादसा हुआ है ये इंटरनेट पे बहुत फेमस हो रहा है। इसका टाइटैनिक से क्या रिश्ता है और ये हादसा कैसे हुआ, ये सभी बातें समझेंगे, डिटेल में समझेंगे, पर थोड़ा जल्दी भी करेंगे। तो सबसे पहली बात होती है कि ये सबमर्सिबल क्या होता है। सबमरीन तो सुना है, सबमर्सिबल क्या चीज है। तो यार सबमर्सिबल क्या होता है, एक छोटा सा पनडुब्बी समझ लो, छोटा सा जहाज जो समुद्र में पानी के अंदर तक जाता है उसको बोलते हैं समरसेबल। अब देखो इस तरह का होता है समरसेबल। अब इसमें होता क्या है कि इसमें कुछ लोग बैठ के समुद्र के अंदर जाते हैं और अंदर जाके जीव जंतुओं को देखते हैं कि भाई समुद्र के अंदर कैसे जीव जंतु हैं, है ना। एक्वेटिक लाइफ देखते हैं अंदर की कैसी एक्वेटिक लाइफ है। इसकी साइज ना बहुत छोटी होती है, इसमें 3 से 4 लोग आते हैं, 4 से 5 लोग, इससे ज्यादा लोग इसमें नहीं आते। और ऐसा भी नहीं लेटने वगैरह की जगह है, इसे बैठने भर की जगह होती है, बैठ के ही जाना होता है। अच्छा, इसके पास ना खुद का एक इंजन भी होता है। अब भाई जाहिर सी बात है, कार है, स्कूटर है, कोई भी गाड़ी है उसमें इंजन तो होगा ही, तो इसमें भी अपना इंजन होता है, इसका भी खुद का मोटर होता है, उसी से ये चलता है। कई बार ये बैटरी से चलता है। अब आज का जमाना तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का हो ही गया है, तो कई बार ये बैटरी से चलता है, कई बार ये तेल वगैरह से चलता है। पर ये इतना छोटा होता है ना कि ये 7-8 घंटे से ज्यादा समुद्र के अंदर नहीं रह सकता है ना। इतनी ज्यादा इसके अंदर तेल आप भर ही नहीं सकते हो कि ये 7-8 घंटे से ज्यादा की ट्रिप कर सके। अब इसको कंपेयर कर देते हैं सबमरीन से। तो देखो यहाँ पे एक सबमरीन है, भारत माता की जय, और यहाँ पे क्या है, एक समरसेबल है। अब जो सबमरीन होती है वो बहुत बड़ी होती है, इसमें सैकड़ों लोग बैठ सकते हैं। वहीं देखो जो समरसेबल होता है छोटा सा होता है, इसमें क्या 4-5 लोग बैठे हुए हैं, लेटने की जगह भी नहीं है। अच्छा, जो सबमरीन होती है इसके अंदर बहुत सारा तेल होता है, बहुत सारा ऑक्सीजन होता है। ये महीनों महीनों के लिए पानी के अंदर चल सकता है ना भाई। ये तो युद्ध वगैरह में इस्तेमाल होता है, महीने महीने के लिए छुपे हुए हैं पानी के अंदर, बैठे हुए हैं, जैसे ही दुश्मन सामने दिखा दाग दिया गोला। तो ये तो भाई महीने महीने के लिए अंदर चलता है पानी के। इसकी बात करें 7-8 घंटे के लिए ही पानी के अंदर रह सकता है। इतना ही तेल इसमें आप रख सकते हो कि 7-8 घंटे में तेल खत्म हो जाता है। अब एक बड़ा डिफरेंस इन दोनों में समझो कि ये जो सबमरीन होता है ये खुद ब खुद संचालित होता है, खुद से पानी के अंदर चला जाता है, पानी के ऊपर फ्लोट भी करता है, इसको किसी और की जरूरत नहीं, आत्मनिर्भर है भाई। पर अगर हम बात करें समरसेबल की तो इसको हमेशा जरूरत होती है एक मम्मी की, उसको हम लोग बोलते हैं मदरशिप की, इसको जरूरत होती है, एक माता की जरूरत होती है कि छोटा सा है। मदरशिप क्या होता है, अब मान लो हमें समरसेबल से समुद्र के अंदर कहीं जाना है, तो हम भाई समुद्र के किनारे से तो इसको थोड़ी डाल देंगे कि समुद्र के किनारे से इसको इसमें बैठ गए और कूद गए, तब काम नहीं हो पाएगा, वैसे नहीं चल पाती। तो हम क्या कहते हैं, समुद्र के किनारे पे समरसेबल को उठाते हैं, उठा के रख लेते हैं अपने एक बड़े से जहाज पे जिसको हम बोलते हैं मदरशिप, और फिर मदरशिप को लेके चलते हैं समुद्र में उस जगह जहां हमें नीचे समुद्र के तल तक जाना है, उस जगह तक चलते हैं। वहां पे मदरशिप अपने बच्चे को बोलती है जा बेटा तू समुद्र के अंदर घूम फिर के आ जा, पर 7-8 घंटे में एक बार लौट आइयो, क्योंकि या तो तेरी ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी या तो तेरा तेल खत्म हो जाएगा, तो आते रहियो, मेरे से मिलते रहियो। तो ये जो मदरशिप होती है ये समरसेबल मान लो इस तरह समुद्र के अंदर जा रहा है, तो मदरशिप हमेशा इसके ऊपर होती है कि नीचे देखते रहे बेटा कहां है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अब बात करते हैं ओशियन गेट कंपनी की। ओशियन गेट वो कंपनी है जिसका ये टाइटन समरसेबल था जिसका हादसा हुआ है, ठीक है। तो ओशियन गेट अमेरिका की एक प्राइवेट कंपनी है, 2009 में इसकी स्थापना हुई थी, और ये क्या करती है, इस तरह के छोटे छोटे समरसेबल बनाती है। कितना बढ़िया, देखो यहाँ पे ग्लास लगा, इसी में से ऐसे मुंह लगा के देखना है, ऐसे छोटे छोटे समरसेबल ये बनाती है। पर्यटकों से मोटा पैसा लेती है ना, टूरिस्ट से मोटा पैसा लेती है, पर्यटकों से भरपूर पैसा लेती है, और फिर कहती है चलो हमारे समरसेबल में बैठो, तुमको समुद्र के नीचे घुमा के लाते हैं। क्या देखोगे समुद्र के नीचे, अजीब अजीब तरह की मछलियां दिखेंगी, अजीब अजीब तरह के केकड़े दिखेंगे, अजीब अजीब तरह की वेल वगैरह दिखेगी, हो सकता है। पर आजकल ना लोगों का इंटरेस्ट किसी और चीज में है। अब लोगों को जो पुराने जहाज वगैरह डूब गए हैं, जो समुद्र के अंदर पड़े हुए हैं, उनका मलबा देखने में इंटरेस्ट है, कि वो इस समरसेबल में बैठते हैं, बहुत सारा पैसा देते हैं इस कंपनी को, ओशियन गेट कंपनी को खूब सारा पैसा देते हैं, 7-8 घंटे के लिए समुद्र के अंदर जाते हैं और क्या देखते हैं, आहा ये जहाज कितना अच्छा टूटा है, ये जहाज तो पूरा खंडहर बन गया है। अमीर लोग के अमीर शौक है। अब बताओ कौन सा जहाज का मलबा देखने में आपका भी इंटरेस्ट होगा। मान लेते हैं आपके बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए हैं,
करोड़ों रुपए लगते हैं यहाँ पे। अगर आपके बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए हैं तो आप कौन से जहाज का मलबा देखना चाहोगे? एकदम सही पकड़े, एक ही जहाज होता है जिसका मलबा हम सबको देखना होता है और वो होता है हमारा टाइटैनिक, है ना। तो टाइटैनिक का मलबा देखने की डिमांड पूरे विश्व भर में बहुत ज्यादा थी। अब ओशियन गेट को दिख गया ये चीज, उसने कहा यहाँ अच्छा धंधा है, अच्छा बिजनेस है। तो उसने क्या किया कि अपने एक समरसेबिल का नाम ही रख दिया टाइटन। इसका नाम क्या रख दिया? टाइटन समरसेबिल। और जो टाइटन समरसेबिल था ये समुद्र के अंदर जाता था लोगों को टाइटैनिक का मलबा दिखाने के लिए। देखो साहब ये टाइटैनिक था, 1912 में यही डूबा था, देखो पूरा खंडहर हो गया। लोग कहते थे हाँ भाई क्या खंडहर हुआ है, हाँ मजा आ गया देख के टूटा हुआ जहाज, अब तो सुकून हो गया। तो ऐसे शौक है लोगों के। एक अजीब सी बात है कि जो इसके संस्थापक है थोड़े से वो सनकी हैं, तो बहुत ज्यादा इनोवेशन में विश्वास रखते हैं कि कुछ नया करते हैं, कुछ नया बदलते हैं। अब आप पकड़ ले हो शायद इसी वजह से एक्सीडेंट को। देखो ऐसा दिखता है अंदर, ये हैं संस्थापक, ये हैं इसके फाउंडर, यही हैं इसके मालिक कंपनी के, ओशियन गेट के, और पायलट भी हैं। देखो ऐसा दिखता है, सिर्फ बैठने भर की जगह होती है इसमें, लेटने की नहीं, है ना। लोग जूता वूता उतार के एकदम पलथी मार के बैठ जाते हैं कि चलो भैया चलते हैं समुद्र के अंदर। तो ये जो समरसेबिल है टाइटन नाम का, ये समुद्र के अंदर जाता था लोगों को टाइटैनिक का मलबा दिखाने। 2019-20 से ये चीज स्टार्ट हुई है और 2023 तक ये चल रहा था। अच्छा, तो ये एक जगह है, इसको बोलते हैं न्यू फाउंड लैंड। क्या बोलते हैं? न्यू फाउंड लैंड। क्या बोलते हैं? न्यू फाउंड लैंड, है ना। ये कनाडा का ही एक आइलैंड है, यहाँ कनाडा है उसी का एक आइलैंड है। यहां से इनको निकलना था और यहां पे पहुंचना था। यहां पे है टाइटैनिक का मलबा, इस जगह पे। कहां पे? नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। कहां पे? नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में है टाइटैनिक का मलबा। तो 16 जून को ये 5 व्यक्ति मदरशिप के ऊपर अपना टाइटन समरसेबिल लाद के यहां से न्यू फाउंडलैंड से निकल पड़े और 18 जून को इन लोग पहुंच गए कहां? जहां नीचे जाना था टाइटैनिक का मलबा देखने। पता है कितना नीचे जाना था? लगभग 12,500 से 13,000 फीट नीचे। बहुत गहरा है, लगभग 13,000 फीट नीचे जाके देखना था। बहुत प्रेशर होता है वहां पानी का, तो खतरा तो होता है, खतरा भयानक होता है। अब आते हैं घटना वाले दिन पे। तो 18 जून को जो प्लान है, प्लान शुरू 18 जून को ये पहुंच गए हैं उस जगह पे जहां नीचे टाइटैनिक का मलबा पड़ा है, जिसके लिए सारा प्लान बना है, जिसके लिए 2-2 करोड़ रुपए दिया है। 18 जून को ये यहां पहुंच गए। सुबह 9:30 बजे प्लान था इनका मदरशिप से अपनी टाइटन समरसेबिल को नीचे फेंकने का, सुबह 9:30 बजे का। अच्छा, अब यहां से इनको नीचे जाने में 2 घंटा लगेगा। कितना टाइम लगेगा? 2 घंटा। और नीचे ये 3 घंटा व्यतीत करेंगे, आराम से देखेंगे टाइटैनिक का मलबा। ओहो भाई क्या टूट गया, ये देखो रोज का जूता पड़ा है, कितना सुंदर जूता है, आया है जैक भैया की शर्ट है, ये सब करेंगे ये। तो 3 घंटा लगभग ये यहाँ पे अपना स्पेंड करेंगे। फिर 2 घंटा इनको लगेगा वापस आने में, 2 या 2 से 2.5 घंटा लग जाएगा ऊपर जाने में, ठीक। तो 2 से 2.5 घंटा इनको ऊपर आने में लगा, 2 घंटा नीचे जाने, ऐसा कुछ समय लगा। आप मोटा मोटा पकड़ो, इनको 7 से 8 घंटे की ट्रिप थी इनकी, मोटा मोटा 7 से 8 घंटे इनको समुद्र के नीचे रहना था। अच्छा, पर एक बात ध्यान देना कि सेफ्टी का थोड़ा बहुत ध्यान भी दिया जाता है। तो टाइटैनिक के अंदर, तो टाइटन के अंदर, टाइटन समरसेबिल के अंदर 96 आर की ऑक्सीजन सप्लाई थी। कितनी? 96 आर की ऑक्सीजन सप्लाई। कितने लोग के लिए? 5 लोगों के लिए, है ना। 5 लोगों के लिए 96 आर की ऑक्सीजन सप्लाई थी। क्यों भाई? क्योंकि हो सकता है कोई हादसा हो जाए, खो जाए, समय ज्यादा लग जाए, नीचे कहीं फंस जाए, तो फिर राहत वालों को बुला लेंगे, 1-2 दिन में राहत वाले आ जाएंगे, तब तक ऑक्सीजन तो रहनी चाहिए भाई। अच्छा, और बात सुनो, इनके पास कोई खास नेविगेशन टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं होती बहुत ज्यादा। इनके पास सिर्फ इतनी टेक्नोलॉजी है कि ये अपने मदरशिप को हर 15 मिनट पे पिंग का एक सिग्नल भेज सके। क्या? पिंग का एक सिग्नल। पिंग के सिग्नल का मतलब है बेटा अभी सुरक्षित है। हर 15 मिनट पे इनको पिंग भेजना है। अगर 15 मिनट बाद पिंग का सिग्नल नहीं आया, मतलब खतरा हो गया है, तुरंत ये बुलाएंगे राहत को कि भाई आ जाओ। अच्छा, तो ये क्या भेजते हैं? हर 15 मिनट पे पिंग भेजते हैं अपना एक, ठीक है। अच्छा, अब इनके पास नेविगेशन वगैरह नहीं है, तो ये कैसे नीचे चले? तो ये जो मदरशिप है ये इनको टेक्स्ट मैसेज भेजती है। क्या भेजती है? टेक्स्ट मैसेज भेजती है कि बेटा तू उतर तो गया समुद्र में, अब 4 किलोमीटर से दाएं हो लियो। जी मम्मी ठीक है बेटा, 5 किलोमीटर में बाएं। जी मम्मी ठीक है। अरे मम्मी कितना फोन करोगी, सही चल रहे हैं
तो ये लगातार इनको टेक्स्ट मैसेज करती रहती है, कैसे चलना है, कैसे चलना है, कैसे चलना है। ठीक है, तो ये पूरा प्लान था। एक और खास बात बता देता हूं कि जो टाइटन सबमर्सिबल है ये सिर्फ बाहर से खुल सकती है, ये अंदर से नहीं खुल सकती है। इसको ऐसा बंद किया गया है कि सिर्फ बाहर से खुलेगी। तो अगर किसी तरह से ये समुद्र में ऊपर भी पहुंच जाते हैं तो भी ये ऑक्सीजन की कमी से मर जाएंगे, क्योंकि 96 घंटे की ही ऑक्सीजन है और ये अंदर से इसको खोल नहीं पाएंगे। ठीक है, अब कहानी स्टार्ट होती है सुबह 9:30 बजे से, और देखो ये पूरा कैलकुलेशन कर लो तो लगभग 4:30 बजे शाम के इनको वापस आ जाना था। 9:30 बजे निकलना था, 4:30 बजे वापस आ जाना था। ये निकले 9:30 बजे निकले, इनको ऐसे नीचे फेंका गया, जाओ भैया घूम के आओ, सब बड़े मस्ती में चले गए। 9:45 पे मैसेज आया, पिंग। 10 बजे मैसेज आया, पिंग, सब सही है बेटा, सुरक्षित है। 10:15 पे आया पिंग, 10:30 पे आया पिंग, 11:15 पे आखिरी बार पिंग आया, उसके बाद पिंग आना बंद हो गया, यानी 11:30 वाला पिंग रिसीव नहीं हुआ। अब ये मदरशिप को टेंशन शुरू हो गई कि बेटा तो खो गया नीचे, है ना, टाइटन सबमर्सिबल तो नीचे खो गया, पिंग का मैसेज नहीं आ रहा है। पर एक मिनट, 2020 में भी जब इन लोग इस तरह के ट्रिप पे जाते थे तो पहले भी ऐसा कई बार हुआ है कि 2-2 घंटे के लिए पिंग के मैसेज नहीं आए हैं और इनके सबमर्सिबल खो गए हैं। हाँ, इससे आप समझ रहे हो खतरा तो है ही इसमें, तभी तो साइन वगैरह कराते हैं। तो पहले भी पास की घटनाओं में भी जब ये लोगों को लेके जाते हैं तो 2-2 घंटे के लिए इनका सबमर्सिबल नीचे कहीं खो जाता है, फिर वापस मिल भी जाता है। खैर, तो इनको लगा इस बार भी मिल जाएगा। 1 घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ, है ना, 11:30 से 12:30, 1:30, 2, 2:30, 4:30 बज गए, नहीं वापस आया। अब टेंशन शुरू। अब शाम के 7 बजे तक जब ये नहीं मिले, इनका कोई पिंग नहीं आ रहा है, तब लगा मदरशिप को टेंशन। शाम को 7 बजे 7 PM पे इन्होंने यूएस कोस्टल गार्ड को, यूनाइटेड स्टेट्स कोस्टल गार्ड को इन्फॉर्म, कनाडा के नीचे ही है यूएस, इधर जाओगे नीचे ही साइड में, तो उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया कि साहब हमारा एक सबमर्सिबल खो गया है, हमको बचा लो। अब आए राहत कार्य वाले कि चलो अब इनके सबमर्सिबल को ढूंढते हैं। अब अच्छा, अब ये भी लग रहा होगा कि क्यों ढूंढने आ गए भाई, हैं? ये तो कोई इंटरनेशनल कानून फॉलो ही नहीं करते हैं, इन्होंने तो कहीं से वेरिफिकेशन ही नहीं ली है। पैसा भाई, पैसा। गरीबों का जहाज डूबता कोई नहीं आता, ये बहुत अमीर लोग, बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग गए हैं तो ढूंढने आना पड़ा। तो कहां से लोग आ गए जरा ये भी देखो। कनाडा से जहाज आ गया, प्लेन आ गया, यूएस से प्लेन आ गया, यूएस के जहाज आ गए पानी वाले, कनाडा के पानी वाले जहाज, सब लग गए ढूंढने कि अब चलो सबमर्सिबल को ढूंढे। प्रॉब्लम क्या है, सबमर्सिबल में नेविगेशन नहीं है, तो किसी तरह से उसको ट्रैक करना बहुत मुश्किल है। तरीका यही है कि अब ढूंढो, ऊपर प्लेन चल रहा है, प्लेन ऐसे नीचे देख रहा है कि कहीं समुद्र के ऊपर कहीं मुझको टूटा हुआ कुछ पार्ट दिख जाए, है ना। जहाज भी लगातार देख रहे हैं। जो सबसे ज्यादा मदद करने वाले हैं उसमें ये छोटे छोटे डिवाइसेस आपकी मदद करने वाले हैं जो पानी के अंदर चले जाते हैं। इसमें कोई इंसान नहीं होता, ये अनमैन्ड होते हैं। लगभग 80 घंटे बाद 21 जून की दोपहर, 18 जून को गए थे, 21 जून की दोपहर 1 बजे ये ओडिसिस 6 के, ये क्या है, एक ROV, रिमोटली ऑपरेटेड अंडर वाटर व्हीकल, इसको कुछ मलबे दिखाई पड़े। और वो मलबे कहां दिखे बेटा, वो मलबे दिखे आपको टाइटैनिक जो शिप था उसके मलबे से 500 मीटर की दूरी पे। ये टाइटैनिक शिप का बो है। बो मतलब जहां पे आपने वो पोज देखा होगा, टाइटैनिक वाला से खड़े थे लोग आगे आके, जो एकदम कोना है, कोपचा है, उसी को बो बोलते हैं। उससे 500 मीटर दूर पे कुछ मलबा दिखा। अच्छा, एक बात ध्यान से सुन लो, इस फोटो पे विश्वास मत करना, ये फेक फोटो है, इंटरनेट पे ट्रेंड कर रही है, पर कोई और फोटो मिली नहीं मुझे, इसलिए मैंने ये लगाया है। पर ये फोटो असली नहीं है, ऑफिशियल फोटो अभी तक रिलीज नहीं हुई है जिस समय ये वीडियो में बना रहा हूं, हो सकता है उसके बाद रिलीज हो जाए, बाद में आ जाए, तो मैंने बता दिया। तो कुछ मलबा दिखाई पड़ा, कहां पे, टाइटैनिक शिप से 500 मीटर दूर, यानी ये पहुंच तो गए थे टाइटैनिक शिप तक, है ना। और वहां पे मलबे में क्या दिखाई पड़ा, पूंछ दिखाई पड़ी, टेल दिखाई पड़ी, और क्या दिखाई पड़ा, इसका प्रेशर चैम्बर दिखाई पड़ा। अब प्रेशर चैम्बर टूटा हुआ, फूटा हुआ, बिखरा हुआ दिख रहा है, इसका मतलब कि कुछ ना कुछ तो प्रेशर का खेल हुआ होगा। अब क्या हुआ होगा इसके अंदाजे ही लगाए जा रहे हैं, पर जो एक शब्द अभी तक सामने आया है वो है कि इंप्लोजन हुआ है। क्या हुआ है, इंप्लोजन हुआ है। यूएस कोस्टल गार्ड ने डिक्लेयर कर दिया है कि इंप्लोजन हुआ। इंप्लोजन क्या होता है बेटा, एक होता है एक्सप्लोजन, बड़ाम, बाहर की तरफ फटना, एक्सप्लोजन, बड़ाम, उसको बोलते हैं विस्फोट। एक होता है इंप्लोजन, पच, अंदर की तरफ ऐसे चिपनी हो जाना, पच, इसको बोलते हैं इंप्लोजन, पच। जैसे आपने देखा होगा वो कोल्ड ड्रिंक वाले जो कैन होते हैं,
वो नहीं होते हैं कई बार, उसको अगर पानी के एकदम डाले 25 ऐसे पिचक जाते हैं, उसको बोलते हैं इम्प्लोजन हो गया, है ना। इसको बोलते हैं अंतर्मुखी स्फोट, विस्फोट नहीं, अंतर्मुखी स्फोट, इम्प्लोजन। तो इसका इम्प्लोजन हुआ ये माना गया है। कैसे हुआ आप समझते हैं। जब आप समुद्र में इतनी गहराई में होते हो, कितनी गहराई में थे बेटा ये 13,000 फीट नीचे थे। कहां पे थे? 13,000 फीट नीचे। जब आप 13,000 फीट नीचे हो, 13,000 फीट नीचे, तो बहुत प्रेशर लगता है पानी का। कितना? 350 से 400 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहां कितना लग रहा है? 1 एटमॉस्फेरिक। बहुत प्रेशर। ऐसा समझ लो 1,00,000 हाथी आपके ऊपर खड़े हो गए हैं। कितने? 1,00,000 हाथी आपके ऊपर खड़े हो गए हैं। पचनी बन जाएगा, पर बनता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ऐसे डिजाइन किए जाते हैं समरसेबल वगैरह, है ना। ये टाइटन समरसेबल भी ऐसा नहीं समझो कि बहुत बेकार था, है ना, क्योंकि इसके पहले दर्जन भर यात्रा कर चुका है। कितने पर्यटकों को ये टाइटैनिक का मलबा दिखा भी चुका है। तो ऐसा भी नहीं कि वीक है, बना था सही। तो कुछ तो दिक्कत थी, खैर सही कह रहे हो। तो क्या किया, इसके अंदर होता है एक प्रेशर चैम्बर। अब बेटा प्रेशर चैम्बर में क्या होता है? हाई प्रेशर पे गैस होती है। क्या होता है? हाई प्रेशर पे गैस होता है। अब देखो बाहर से पानी इसको यूं ऐसे 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 दबा रहा है, तो अंदर इसके प्रेशर चैम्बर में गैस होती है हाई प्रेशर पे। वो क्या करती है? बाहर ऐसे फोर्स लगाती है, वो बाहर ऐसे दम लगाती है, बाहर ऐसे प्रेशर, है ना। ऐसा समझो कि ऐसा है, हम बाहर से इसको ऐसे दबा रहे हैं। कौन दबा रहा है? पानी। पानी इसको ऐसे 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 दबा रहा है। अंदर से जो गैस है हाई प्रेशर पे, वो बाहर की तरफ यूं धक्का लगा रही है, और ऐसे ही इक्विलिब्रियम बना रहता है और ये स्टेबल रहता है। पर मान लो इसमें कोई एक छोटा सा छेद हो गया, कहीं एक नट वगैरह खुल गया, कुछ इसमें कहीं कंकड़ पत्थर, कुछ भी एक छोटा सा छेद, जैसे ही ये गैस बाहर की तरफ प्रेशर लगा रही है, जैसे ही छोटा छेद हुआ, गैस और भैया छेद, सारी गैस बाहर निकल गई। जैसे ही गैस बाहर निकली, अंदर से भैया लोग हट गए। वो खेलते हो खिच्चम खिच्ची, टग ऑफ वॉर। एक तरफ से लोग खींच रहे, दूसरी तरफ से लोग, इधर से लोग छोड़ दे, क्या होगा? खींच के ले जाएंगे। तो वही हुआ, गिर भी जाएंगे। यही कह रहे, गिर जाते हैं उधर। तो यही हुआ, ये सारी गैस बाहर निकल गई, छोटे से छेद से बाहर निकली, और पानी ने इसको चाट से पचनी बना दिया। कैसे? चाट से पचनी। और ये पचनी बनने में लगा 20 मिली सेकेंड। वैसे तो दुर्घट घटना है, सिर्फ इसमें एक छोटी सी सही चीज हुई। अब क्या बोलूं कि कम से कम लोगों को पेनलेस डेथ मिली, है ना, दर्दनाक मौत नहीं हुई, बिना दर्द के मर गए। 20 मिली सेकेंड में ऐसे पलक झपकते ही उनकी पूरी बॉडी ऐसे पिचक गई और वो खत्म हो गए। तो जो इनके घर वाले हैं, ऑफ कोर्स उनको बहुत दुख है, पर वो कह रहे हैं चलो कम से कम पेनलेस डेथ तो हुई, है ना। तो ये था पूरा आपका टाइटन समरसेबिल का कांड या उनका हादसा, जो टाइटैनिक देखने गए थे। और कितनी आयरनी है कि टाइटैनिक देखने गए थे, टाइटैनिक का जो हाल हुआ इनका भी वही हाल हुआ। और कहां पे हुआ? 500 मीटर की दूरी पे। यहां इसका मलबा पड़ा है, यहां इसका मलबा पड़ा है। नेक्स्ट देखो क्या है। नेक्स्ट है थोड़ा सा हंसी मजाक वाली चीज है कि ये लोगों से तो 2-2 करोड़ रुपए लेते थे, पर ये टाइटन समरसेबल को चलाते थे वीडियो गेम के रिमोट से। भाई बहुत अजीब आदमी है ये, ठीक है। वीडियो गेम के रिमोट से चला रहे थे ये। अमेजॉन पे जाके इस वीडियो गेम रिमोट का प्राइस देखो, 3500 रुपए का आता है ये। 3500 रुपए के रिमोट से खेला खेल रहे थे। और पता है रिमोट भी वैसे ही चलता है, मतलब इसे आगे का बटन दबाओ तो समरसेबल आगे चला जाएगा, लेफ्ट बताओ तो लेफ्ट चला जाएगा। अब पूछ रहे हो कि उससे लात चलेगी क्या? लात और पैर चलेगा इधर वाले बटन से? नहीं, वो सब नहीं होता। तो ये वीडियो गेम के बटन चलाए तो बहुत ज्यादा ये एक्सपेरिमेंट करते थे। इस बात पे इनकी काफी आलोचना हुई कि इस तरह की चीजें क्यों कर रहे हो भाई, बाकी समरसेबल जैसे चलती है वैसे चलाओ। तो ये बहुत एक्सपेरिमेंट, बहुत इनोवेशन में विश्वास रखते थे। अगली जो कहानी है भाई वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है जेम्स कैमरून की। अब जेम्स कैमरून कौन है? जेम्स कैमरून वो व्यक्ति है जिन्होंने टाइटैनिक मूवी बनाई। अब आपको गुस्सा आ रहा होगा कि मास्टर ये क्या बात हुई, जिसने टाइटैनिक मूवी बनाई उसकी भी राय ले लोगे क्या? ये तो मूवी बनाए हैं। नहीं भाई ऐसा नहीं है। जेम्स कैमरून बहुत बड़े एडवेंचरर भी थे। ये खुद 33 बार टाइटैनिक का मलबा देखने नीचे गए थे। इन्होंने जो क्रिटिसाइज किया वो किया कार्बन फाइबर पे, कि मैंने आपको बताया था, अगर याद करो शुरुआत में, कि समरसेबल को स्टील या टाइटेनियम से बनाया जाता है क्योंकि वो मजबूत होते हैं। पर अपने रज भैया ने टाइटन समरसेबल को और ओशन गेट के समरसेबल्स को कार्बन फाइबर से बना रहे थे। तो क्या कार्बन फाइबर मजबूत नहीं होते? होते हैं। कार्बन फाइबर का सबसे ज्यादा इस्तेमाल कहां होता है, सबसे बड़ा इस्तेमाल कहां होता है? एरोप्लेन में। तो जो एरोप्लेन होता है उसको मजबूत होना चाहिए, है ना, ऊपर जा रहा है हवा में, मजबूत होना चाहिए, तो उसको स्टील का बना देते हैं।
पर यार स्टील का बनाओगे तो भारी हो जाएगा, और भारी हो जाएगा तो तेल बहुत खर्चा होगा, तेल बहुत खर्चा होगा तो आपसे और पैसा लेंगे फ्लाइट पे बैठने का, तो महंगी हो जाएगी, है ना। तो अफोर्डेबल भी करना है, थोड़ा कम प्राइस भी रखना है। तो इसीलिए जो प्लेन है उसको स्टील से ना बना के कार्बन फाइबर से बनाते हैं। कार्बन फाइबर मजबूत तो है पर साथ ही साथ वेट में हल्का है, तो स्टील की जगह कार्बन फाइबर को एरोप्लेन में यूज करते हैं, क्योंकि इसमें मजबूती तो है, स्ट्रेंथ तो है, पर वेट में हल्का भी है। अब यही चीज रश भैया ने लगा दी किसमें, समरसेबल में। उन्होंने कहा यहां से भी स्टील हटाते हैं, हल्की चीज लगाते हैं, तेल भी बचेगा, ज्यादा लंबा ट्रेवल करेंगे, मजा आएगा, और साथ ही साथ ये मजबूत तो है, ये मजबूती भी रखेगा। पर एक चीज जो शायद उन्होंने सोची या नहीं सोची, एक जो गलत चीज थी वो ये थी कि भाई एरोप्लेन ऊपर जाता है, ऊपर प्रेशर बहुत कम होता है, ऊपर तो प्रेशर बहुत कम होता है, हवा का दबाव बहुत कम होता है, पर जब आप पानी के नीचे जाते हो तो प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। ये चीज वो भूल गए कि कार्बन फाइबर एरोप्लेन में ऊपर लेके जा रहा था, तो वहां प्रेशर वाला गेम नहीं था, कंप्रेसिव स्ट्रेस की बात नहीं थी। पर जब आप नीचे जा रहे हो तो कंप्रेसिव स्ट्रेस की बात है, दबाव आ रहा है, ये प्रेशर वाली चेंज हो गया, एक अलग चीज हो गई। तो कार्बन फाइबर कंप्रेसिव प्रेशर में, कंप्रेसिव स्ट्रेस में कैसा बिहेव करता है, इस पे अभी रिसर्च चल रही है, अभी कोई पुख्ता सबूत नहीं है। अभी के लिए कहा जाता है स्टील का ही इस्तेमाल करो, और ये भाई साहब ने कार्बन फाइबर का इस्तेमाल किया। खैर अब बहरहाल जो होना था हो चुका है, अब इन्वेस्टिगेशन लगातार चल रही है, पांचों लोग को अभी भी ढूंढ रहे हैं, पर चांसेस बहुत कम है, और आगे भी अभी रीजंस आएंगे। हो सकता है ये वीडियो कुछ आने वाले टाइम में इररिलेवेंट हो जाए, क्योंकि और सारे रीजंस आ जाए। अभी तक की इतनी अपडेट थी, मिलेंगे फिर से, जय हिंद।